जी हाँ, ये है टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का एग्जिट पोल। हम आपको बता रहे हैं आज वोटिंग खत्म हो रही है, 13 तारीख को नतीजे आने हैं 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के। लेकिन हम आपको आज ही बता रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या कहता है। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 294 सीटें हैं इस बार, हर बार की तरह। और इस बार सीपीआई सीपीएम का जो अलायंस है उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, +-9। और ये बहुत अहम है मानक, इसलिए 57 सीटें +-9। हालांकि आपको दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, एक तरह का सर्वे है, ये नतीजे नहीं है। 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी तो फाइनल नतीजे आएंगे। लेकिन सर्वे में ही अगर ये नंबर हैं तो बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार 2006 में 235 सीटें मिली थी लेफ्ट फ्रंट को, 235 के मुकाबले 57 सीटें +-9। और दूसरा अहम वापसी ममता बनर्जी की, वापसी नहीं कहें, ममता बनर्जी की ताजपोशी कहें, पश्चिम बंगाल में जहां 34 साल से लेफ्ट का राज रहा, 230 सीटें +-9। लैंडस्लाइड है, एक लैंडस्लाइड भी नहीं, इसको पता नहीं क्या कहेंगे, एक तरह से सफाया ही है। शायद जैसा नीतीश कुमार की जीत हुई थी प्रदीप जी, हाँ, लगभग उसी तरह की जीत, उसी तरह की है। और पिछली एकदम जस्ट तस्वीर उलट रही है। अगर इसको दूसरे तरह से देखें तो 54 सीटें 2006 में थी टीएमसी कांग्रेस को, 235 लेफ्ट को। इस बार तस्वीर उलट के हो रही है, 230 टीएमसी कांग्रेस को, 57 लेफ्ट को। 2006 से तस्वीर ठीक उलट रही है। जो लेफ्ट के पास था वो ममता के पास आ रहा है, जो ममता के पास जितनी सीटें थी उतनी लेफ्ट के पास उतनी सीटें। तो एक तरह से कहें कि वो मतलब 57 थी, क्योंकि 3 सीट गोरखा को मिली थी जी, इसलिए 57 ही था सीट अपोजिशन के पास। तो आप बंगाल को बहुत जानते समझते रहे हैं, बंगाल से बिलोंग भी करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये कुछ ज्यादा है या इतनी उम्मीद थी कि इतना बड़ा तूफान आएगा, जिसमें जो किला है लाल किला पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का, वो ढह के नेस्तनाबूद हो जाएगा? नहीं, ये पहले तो उम्मीद 2006 के बाद तो 2008 तक ये तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन 2006 जिससे मैंने शुरू किया था कि 100 सीट जो गिफ्ट के तौर पे उसको मिला, उनको वो ध्यान में नहीं रखा। 2008 में जो पंचायत चुनाव हुई जो गांव में, उसी में जो उनका एक्चुअली सुपड़ा साहब वहां से शुरू तो हुआ। आपको ये लगता है जो एग्जिट पोल है, जो बार बार दर्शकों को हम बता रहे हैं कि एक तरह से सर्वे है, नतीजा नहीं है। और नतीजे कई बार इससे अलग होते हैं एग्जिट पोल से, और कई बार एग्जिट पोल सही साबित नहीं होते हैं। हालांकि बिहार के चुनाव के संदर्भ में देखें तो बहुत हद तक बहुत एग्जिट पोल सही साबित हुआ। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है 230 सीटें +-9, 57 सीटें +-9, क्या लगता है सच के करीब है? सच ऐसा हो सकता है? ऐसे हो सकता है, लग रहा है। वोट ऐसे वोटिंग पैटर्न जो अभी जो 6 में जो चुनाव हुआ है, उसमें जो लोग जो बाहर आए वोट देने के लिए आए, थोड़ा फ्री, बहुत जगह पे ऐसे जो वोट नहीं होता था उसमें भी आज ही दिखा रहे थे, आप लोग ही दिखा रहे थे कि जो लोग बाहर के आ रहे हैं वोट खुल के दे रहे हैं 2000 बाद। और अगर ये सच हो रहा है तो क्यों प्रदीप जी, अगर ये सच होता है तो? एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मतलब 2000 से ही शुरू हुआ, ज्योति बसु का सीन से हट जाना, पहले सक्रिय राजनीति से हटना, फिर उनका देहांत हो जाना। तो उससे बड़ा कद का उस समय कोई नेता नहीं था। लगातार 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे, जीते, और उनके मतलब उनके फैसले पर, उनके किसी स्टैंड पर कोई सवाल जल्दी उठता नहीं था, कम से कम बंगाल के मामले में। और उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य आए तो उन्होंने पार्टी को ज्योति बसु से अलग ले जाने की कोशिश की, बंगाल का औद्योगिकीकरण करने की कोशिश की, और वहां पार्टी को हाईजैक कर लिया ममता बनर्जी ने। और सीपीएम के जो पुराने मुद्दे थे वो उसको हाईजैक कर लिया, और इसके साथ साथ पार्टी थोड़ा रिफॉर्मिस्ट ज्यादा हो गए, लिबरल हो गए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई कि पार्टी और सरकार में तालमेल नहीं रहा। जो सरकार करना चाहती थी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं थी, जो पार्टी चाहती थी सरकार वो नहीं कर रही थी। हमारे साथ एक बार चलना चाहिए उनके पास बानक आरसी कुंटिया जी हमारे साथ हैं, इंचार्ज है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। स्वागत है आपका कुंटिया जी। 230 सीटें +-9, हमारा एग्जिट पोल बता रहा है 294 में से। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, क्या रिएक्शन है आपका पहला? नहीं, ये तो निश्चिंत है कि इस बार जो इलेक्शन बंगाल में हो रहा है, ममता बनर्जी टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन को 230 का जो आंकड़ा आया है, ये जरूर मिलेगा। माफ करें, मैं सिर्फ और बीच ये में बोल रहा हूं, इसलिए आंकड़ा मिलेगा आया नहीं है, ये एक तरह का सर्वे है, नतीजे इससे अलग हो सकते हैं। इसको सर्वे के तौर पर ही देखें। नतीजे तो अलग हो सकता है, मगर जो सर्वे है, कई सर्वे हो रहा है, मगर जो वोटिंग पैटर्न से मालूम होता है कि इस बार
कम्युनिस्ट शासन को हटाने के लिए लोग बहुसंख्या में वोट दे रहा है और ममता बनर्जी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो गठबंधन का सपोर्ट में लोग हैं। इसलिए लोग हैं कि 34 साल के अंदर कम्युनिस्ट शासन वेस्ट बंगाल में जो वादा लोगों को किए थे वो वादा पूरा नहीं कर पाए। और आप अगर देखेंगे कि जो मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया ये एरिया में अभी तक भी लोग जिस हालत में है, हेल्थ में, मेडिकल में, आपका कम्युनिकेशन में, सब एरिया में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। कुंतिया साहब, उस पर हम बाद में बात करेंगे। प्रदीप जी, एक सवाल, चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं आरसी कुंतिया, जो इंचार्ज हैं वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। कांग्रेस की कितनी भूमिका रही? ये कहा जाए कि ममता गांधी की गाड़ी पर सवारी कांग्रेस ने की, गदगद कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए उतनी बड़ी, एक तरह से दुख की बात, उनका एलाई जीत रहा है, उसके साथ जीत रहे हैं, सरकार में रहेंगे, सही बात है, लेकिन मुख्य सरकार दल के रूप ममता बनर्जी के रहमो करम पर रहेंगे। बिल्कुल, मुख्य दल के रूप में पश्चिम बंगाल से कांग्रेस की भूमिका खत्म होने की शुरुआत, कह लें मतलब औपचारिक रूप से इस चुनाव के नतीजे से हो जाएगी। अगर ये नतीजे बदलते, अगर ये नतीजे इसी ढंग से आए तो इसमें इतने नंबर्स टीएमसी को होंगे कि जब चाहे कान मड़ोड़कर कांग्रेस को किनारे बैठा जो काम टीएमसी अपने दम पर सरकार महाराष्ट्र में रह शरद सकती है। पवार नहीं कर पाए, पश्चिम बंगाल में वो ममता लाहिरी साहब, बनर्जी जल्दी से छोटा सा सवाल है। ये वही वाम मोर्चा है जिसने यूपीए की सरकार गिराई थी मनमोहन सिंह की न्यूक्लियर डील के ऊपर। अब वाम मोर्चे को पश्चिम बंगाल से बाहर फेंक कर खुश तो बहुत हो रही होगी कांग्रेस, अगर ये नतीजे सही आते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब विदेश से लौट रहे थे तो हम भी थे उसी फ्लाइट में। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि लेफ्ट ने जो गलती किया है उसको इस बार जवाब देना पड़ेगा, दैट ही सेड ऑन रिकॉर्ड। तो वो तो अभी वही नतीजा, वो पहले से ही शायद उनको पता था कि यही नतीजा आने वाला है, लेकिन उनकी पार्टी जवाब नहीं दे रही, जवाब कोई और दे रहा है। और एक बार हम चाहेंगे कांग्रेस के नेता से, आरसी कुंतिया साहब से पूछ लें। कुंतिया साहब, दिल पर हाथ रखकर कहिए, जो ममता बनर्जी के साथ रहकर जितनी सीटें आपको मिल जाती है 13 तारीख को जो नतीजे आते हैं, नतीजे कुछ इसी तरह से आते हैं कि 200-230 सीटें मिलती हैं, इसमें आपको थोड़ा भी क्रेडिट है या सब कुछ ममता बनर्जी का है, मलाई आप भी खा रहे हैं? नहीं, ममता बनर्जी को क्रेडिट है, कांग्रेस को भी क्रेडिट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी दोनों का गठबंधन को सपोर्ट मिलता है। और जो बात कोई अगर कहता है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगा, ये बात नहीं। कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है, ना बंगाल में ना सारा भारतवर्ष में कांग्रेस को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। कांग्रेस है और रहेगा। चलिए, कांग्रेस का बंगाल में क्या हश्र होगा ये तो हम देख रहे हैं। बंगाल में आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार में कांग्रेस कैसे खत्म हुई ये आपने देखा। आंकड़ों के जुबान में बोलें तो 4 सीटें विधानसभा में मिली, लोकसभा की बात करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस खत्म भी कहीं हुई है। बंगाल में जरूर कांग्रेस की वापसी हो रही है, लेकिन उसमें कितना क्रेडिट ममता बनर्जी को है, कितना कांग्रेस को, इस पर भी हम बात करेंगे। माना बिल्कुल, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल के नतीजे अगर इस तरह से आते हैं, चौंकाने वाले कुछ हद तक तो हैं, अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो केंद्र की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। और साथ ही आपको बताएंगे तमिलनाडु, केरला और इसके अलावा असम और पुदुचेरी में हमारा एग्जिट पोल क्या कहता है। देखते रहिए News 24।